हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पीके स्टडी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। हम आज बताएंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करो। 1/x+4 - 1/x-7 बराबर 11/30। इसको करेंगे, पहले तीर गुणा करेंगे हम, तो आ जाएगा x - 7। x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस 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 ही रहेगा, और 7 को x से करेंगे 7x हो जाएगा। अब ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगेगा। अब इसको इससे करेंगे x हो जाएगा, फिर इसको इसका प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, और 4 को 1 से करेंगे तो 4 अपन। अब इसको x से x को करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर x को 7x करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7x। फिर क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे 4 है, 4 को x से गुणा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस ही रहेगा। 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब करेंगे हम 4 को 7 से गुणा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस ही होगा। 7 चौक 28 बराबर 11/30। अब क्या है, ये हमारा x प्लस में है और ये हमारा x माइनस में है, तो x माइनस और प्लस हमारे कट जाएंगे, तो क्या बचा, माइनस का 7 और माइनस का 4 जुड़ जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, अपन x² - 7x प्लस 4x। इसको हम यहाँ पे ही घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस 7x है, यहाँ पे प्लस 4x है। 7 में 4 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3x, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि हमारी संख्या 7x माइनस की बड़ी है। और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 28 बराबर 11/30। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का 30 है, माइनस का 11 है, इसको इधर लेके आएंगे। यहाँ बचेगा हमारा 1 x² माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर 11/30। ये इधर माइनस में ऊपर है, गुणे में, इधर आ जाएगा भाग में, तो इधर हो जाएगा माइनस का 11 और 11 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 30। 1/x² माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर 1/-30। अब क्या करेंगे, हम त्रिज्या गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे पहले। x² को 1 से करेंगे तो x² ही रहेगा। अब 3x माइनस 3x को 1 से करेंगे तो माइनस 3x ही रहेगा, और माइनस 28 को 1 से करेंगे तो माइनस 28 ही रहेगा, बराबर माइनस 30 को 1 से करेंगे तो माइनस 30 ही रहेगा। यहाँ x² माइनस का 3x माइनस का 28, ये इधर माइनस में है, बराबर को उधर, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 30 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x² माइनस 3x, 30 में 28 को घटाएंगे कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे 10 प्लस लगेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है हमारी, 30 बड़ी है हमारी, और 10 में आ गया 2 बच गया है हमारा बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2 के 2 ऐसे खंड करने हैं कि हमारा गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने पर हमारा 3 आए। तो x² माइनस का x, तो 2 1 2, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। चलिए करते हैं, 2 + 3 + 2 बराबर 0। x² माइनस, अब x को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब x को 1 से गुणा करेंगे तो 1x हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो 1x कॉमन ले लेंगे। x यहाँ पे क्या बचा, केवल 1x बचा, तो यहाँ पे 1x हो गया। x माइनस का 2 यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1, जो इस ब्रैकेट में कॉमन लेंगे वही इस ब्रैकेट में भी कॉमन लेंगे। x - 2 बराबर 0। देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 - 1x यहाँ पे देखो आ गया ना,
अब -1 को -2 से करेंगे हम गुणा, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और 1 को करेंगे 2 से गुणा, 2 1 के 2 आ जाएगा। अब एक ब्रैकेट में ये वाला लिख लेते हैं, x माइनस का 2, एक ब्रैकेट में ये वाला लिख लेंगे, x माइनस का 1 बराबर 0। अब दोनों को हम 0 के बराबर कर लेंगे, x माइनस का 2 बराबर 0, x माइनस का 1 बराबर 0। तो x बराबर 2, एक आया हमारा x बराबर 2 और एक आया हमारा x बराबर 1। ये ज्ञात हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण की विभक्त कर ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, इसका क्या करना है, विभक्त कर ज्ञात कीजिए। तो हम करते हैं इसको, लिखते हैं हल। इस समीकरण को लिखेंगे, समीकरण को द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। करने पर हमारा द्विघात समीकरण कौन सा होता है, ये वाला होता है, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमारा ये हो गया हमारा a, ठीक है, इसको करेंगे तुलना। a हमारा कितना है, हमारा यहाँ पे 1, और b कितना है हमारा यहाँ पे माइनस का 4। ये हमारी द्विघात समीकरण है। और c क्या हो गया हमारा प्लस का 2। अब हम अपना फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है विभक्त कर का, क्या होता है फार्मूला विभक्त कर का, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है हमारा विभक्त कर का फार्मूला। इस पे रखेंगे हम मान, d बराबर b का मान कितना है हमारा -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4, और a का मान कितना है हमारा, a का मान यहाँ पे 1 दिया है, 1 गुणा c का मान कितना है हमारा 2। अब निकालेंगे इसको हम, -4 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाता है। -4 को 1 से करेंगे 4 1 के 4, फिर 4 को 2 से करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। d बराबर, अब 16 में हम 8 हटा देंगे, हमारा 8 आ जाएगा। तो हमारे ये आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस द्विघात समीकरण के लिए k का मान ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 बराबर 0, इसको द्विघात समीकरण के बराबर करना है। लिखेंगे हल। समीकरण पहले लिखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 बराबर 0, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना करने पर तो a का मान कितना दिया हमारा 4, तो लिख देंगे a बराबर कितना 4, कॉमा b बराबर कितना है हमारा k, c बराबर कितना दिया हमारा 9। अब हम फार्मूला रखेंगे। फार्मूला क्या होता है हमारा, b माइनस का 4ac बराबर 0, हाँ सॉरी b स्क्वायर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी जगह में हम मान रखेंगे b कितना हमारा है k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है हमारा
4 इंटू सी का मान कितना है 9 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस 4 चौक 16, 16 नवैया 144 होता है, 144 बराबर 0। अब के इधर ही रोक लेंगे और ये माइनस में उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में 144 के ऊपर स्क्वायर लगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। के बराबर 144 का रूट, 144 का रूट कितना होता है हमारा 12। के बराबर हमारा हो जाएगा 12, वही प्लस माइनस का, तो हमारा के बराबर प्लस माइनस 12 आ गया हमारा। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो चलिए ज्ञात करते हैं, लिखते हैं हल। मानेंगे, माना दो क्रमागत विषम संख्या विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, एक मान लिया x, एक मान लिया x प्लस 2 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग 290 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार बोला है ना, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, जिनके वर्गों का योग 290 है। हमने क्या माना था, एक माना था x, योग मतलब जोड़ लग जाएगा, और x प्लस 2 दोनों के वर्ग लग जाएंगे ऊपर, ठीक है। और क्या कह रहा है, वर्गों के योग का बराबर 290 है, बराबर 290। अब x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर होगा, वो होता नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फार्मूला लगेगा यहाँ पे, ऐसे वाला जो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता नहीं, तो यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। क्या लगेगा, ए स्क्वायर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 2 लगेगा, और हमारा ए क्या है, ए एक्स है, बी क्या है हमारा 2 है, 2 लग जाएगा यहाँ पे इंटू 2 बराबर 290। ये हमारा फार्मूला था। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो हमारे एक्स स्क्वायर है तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस 4x बराबर 290। अब हम कैसे समीकरण को सीधा लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर, ये वाला x इधर ले आते हैं, 4x प्लस 4, ये इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस 290 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब 290 में हम 4 को घटा देंगे, कितना आएगा हमारा मैम 286। 286। मैम वैसे 2 को कॉमन ले लेते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को कॉमन या भाग कर देते हैं हम 2 से, इस समीकरण को क्या करेंगे हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो हमारे यहाँ 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 2 चौको 8, 2 3 6, तो हमारा कितना बचेगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0, हमारा ये आ गया। अब क्या करना है, 143 के 2 ऐसे खंड करने हैं जिसमें गुणा करने पर 143 है और घटाने पर हमारा 2 है, तो हम 13 और 11, 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 करेंगे तो हमारा 143 आ जाएगा, और 13 में माइनस 11 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 13 प्लस 11 माइनस का 143, क्या हुआ 13 माइनस 11, 13 माइनस, हाँ सॉरी 13 माइनस 11, क्योंकि 13 में 11 घटाएंगे तभी तो हमारा 2 आएगा, माइनस 11। तब करते हैं हम इसको
इसको रफ कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स को हम 13 से गुणा करेंगे तो 13x, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा। अब 11 को हम x से गुणा करेंगे तो 11x हो जाएगा हमारा, माइनस का 143 बराबर 0। अब हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x, तो x कॉमन हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमारा x बचा है, x प्लस 13, यहाँ पे 13 बचा था, माइनस का 11। अब जो इस ब्रैकेट में कॉमन लेंगे वो इस ब्रैकेट में कॉमन लेंगे, x प्लस 13 बराबर 0। देखो जब माइनस 11 को x से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस 11x आ जाएगा। जब माइनस 11 को हम 13 से गुणा करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 11 को 13 से गुणा करेंगे तो हमारा 143 आ जाएगा। अब एक ब्रैकेट में इतना लिख लेते हैं और एक ब्रैकेट में ये इतना लिख लेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे। x प्लस 13 बराबर 0, x माइनस 11 बराबर 0। x बराबर, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, x बराबर ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। तो हम जानते हैं कि पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कभी माइनस में नहीं निकलता है, प्लस में निकलता है। तो हमारा मानेंगे धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है, एक माने थे x जिसका मान हमारा 11 आया, ठीक है। दूसरा क्या माने थे, x प्लस 2, हमारा x की जगह 11 आया, 11 रख देंगे, ठीक है, प्लस 2 करेंगे। अब 11 2 13 हो जाएगा, तो हमारा आ गया एक 13 और एक आ गया हमारा 11। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।